नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 1668 किलो नकली पनीर को नष्ट कर दिया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर एक कैंटर को पकड़ा था, जिसमें गबाना क्षेत्र के सवलपुर गांव से अमेठी ले जाया जा रहा मिलावटी पनीर भरा था। कार्यवाही के दौरान पनीर से भरे कंटेनर को सीज कर दिया गया और जांच में पूरा माल नकली पाए जाने पर उसे नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सख्त कदम उठाया गया है और मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। कल रात में ही हम लोगों ने पनीर पुलिस बल के सहयोग के साथ पनीर पकड़ा था। उसके बाद हम लोग मौके पर जहां पर निर्माण हो रहा था सबलपुर में, वहां पर रात में ही छापामार कार्रवाई की थी। रिफाइंड भी बरामद हुआ है, मिल्क पाउडर बरामद हुए हैं। उसके क्रम में हम लोग जो है करीब 1650 केजी पनीर नष्ट करवा रहे हैं, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 5 लाख रुपये है। सर रिफाइंड कितना मिला है? और रिफाइंड 3 कनस्तर मिले हैं अभी, और मिल्क पाउडर का घोल था जो घोल चुके थे वो लोग, और यहाँ पर हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। सर जो मिलावटखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो आदेश क्या रहेगा? पर हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है, चलती रहेगी। हम पूरी टीम अलीगढ़ टीम सक्रिय है और लगातार कार्रवाई करते हैं। आपको कोई सूचना देना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? DO साहब का नंबर है, हमारा नंबर है, अवेलेबल है किसी भी समय। सर आपका शुभ नाम? अजय जायसवाल, असिस्टेंट कमिश्नर अलीगढ़ डिवीजन। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के नगला मसानी स्थित लक्ष्मणपुरम कॉलोनी गली नंबर 5 में श्री सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर के जीर्णोद्वार की 12वीं वर्षगांठ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें विशाल चोला हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की भैरव बाबा को चोला चढ़ाने से हुई। इसके बाद भक्तों ने आरती की और दोपहर 12 बजे हवन में श्रद्धा पूर्वक आहुतियां दी। इसके बाद प्रसाद वितरण शुरू हुआ, जबकि शाम 6:30 बजे 56 भोग और महाआरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया और भक्तों ने जयकारों के साथ भक्ति का माहौल बनाया। इस प्रेस वार्ता में राजकुमार गुप्ता, प्रभांशु गुप्ता, उमाशंकर भारद्वाज, गुरशरण वाशने सहित आदि भक्तगण उपस्थित रहे। कैलीग्राफर किशन शर्मा हूँ और भैरव बाबा जी के मंदिर पर लक्ष्मणपुरम में उनकी दर्शनार्थ आया हूँ। इसके माध्यम से ये भैरव बाबा की कृपा और भगवान भोले के ये प्रहरी हैं। भगवान भोले के हम सब लोग भक्त हैं ही हैं, तो ये भैरव बाबा जी भोलेनाथ के प्रहरी हैं। यदि आप कहीं भी जाएं, किसी भी हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी मंदिर में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको भैरव बाबा जी ही वो वहां पर उनकी पहरेदारी करते नजर आएंगे आप। मैंने बड़ी उत्कृष्ट और बड़ी ही भावनापूर्ण यहाँ पर लोगों की आस्था देखी और उस भावना का ये देखा कि वो उसकी सारी तरंगें यहाँ मंदिर में गुंजायित हो रही हैं। बोल भैरव। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, मैं श्री भैरव बाबा का सेवक, उनके चरणों का दास हूँ। आज 29 अप्रैल दिन बुधवार को मेरे बाबा का वार्षिक महोत्सव बनाया जाता है, जो कि आज ही के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की। तो ये मंदिर तो बहुत ही पुराना है, लेकिन जो इसका जो जीर्णोद्धार हुआ था वो उसको आज 12 साल हो चुके हैं। तो आज मंदिर में क्या कार्यक्रम? आज जो है सुबह श्री सिद्ध भैरव बाबा का चोला चढ़ाया गया, उसके पश्चात हवन हुआ, जिसमें कि जो भक्त कहते हैं कि ये सब चीजें नसीब से मिलती हैं, नसीब से अधिक और समय से पहले संसार में कुछ नहीं है। जिनके नसीब में, जिनको बाबा को भक्तों से प्यार था, वो भक्त उस हवन में और चोले में उपस्थित हुए। लगभग कितने भक्त मौजूद रहे यहाँ पर? कम से कम आपके भक्त कम से कम 250 से 300 भक्त होंगे, जिन्होंने उत्साह बाबा ने जहां तक अपने मन से देखा तो भक्तों में बहुत उत्साह था। लेकिन कितने वर्षों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं? ये हमको लगभग सन 14 से, हम 2014 से
इसको जो करते आ रहे हैं जी। मैं अपने प्यारे शहरवासियों से, जो भक्त हैं, भक्त तो मेरे बाबा के पूरा संसार मेरे बाबा का भक्त है, उन सभी भक्तों से और शहरवासियों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार भैरव बाबा के इस पवित्र स्थल पर आकर उनके दर्शन करें। और मैंने ये देखा है कि जिसने मेरे बाबा का नियम बना लिया रोजाना का दर्शन का, तो उसका तो बेड़ा बिल्कुल पार हुआ ही हुआ। और जो भी भक्त 5 रविवार बिना नहा के अपनी अर्जी भैरव बाबा के चरणों में लगा देता है, तो उसकी अर्जी मेरे बाबा अवश्य पूरी कर रहे हैं। मेरा नाम देवी शर्मा है। मैं भैरव बाबा मंदिर पर सेवा करती हूँ। 2016 से मैं सेवा कर रही हूँ बाबा बराबर। आपको क्या फल मिला है यहाँ से? क्या मुझे इतना फल मिला है बाबा का कि आज मैं, कल मेरी छप्पर था, आज मेरी 3 मंजिल कोठी बनने बाबा के कृपा से, और मैं बाबा के समय देती पूरा। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये लक्ष्मणपुरम गली नंबर 5 में। क्या मान्यता है इस मंदिर की आखिरकार? इसकी मानता ये है, जो भी भक्त की कामना है, जिसकी झोली नहीं भर रही हो, जिसके संकट आ रहे हो, बाबा के 5 चोला चढ़ाएं, बिल्कुल नियम से, कोई विघन नहीं आने चाहिए उसमें, तो बाबा उनकी कामना पूरी अवश्य करती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने कैंपस में हुए एक मजेदार और अनोखे पल को लेकर चर्चा में है, जहां अफ्रीकी छात्र अयूबा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम फरूजान के दौरान फिल्म 3 इडियट्स के चतुर अंदाज में हास्य से भरपूर भाषण देकर सभी को हंसा दिया। काली शेरवानी और टोपी में मंच पर पहुंचे अयूबा ने टूटी फूटी हिंदी उर्दू में ऐसे वादे किए कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, जिसमें हर कमरे में एसी लगवाने, एनएससी में स्विमिंग पूल बनाने, हॉस्टल में मेट्रो चलाने जैसे मजेदार ऐलान शामिल थे। उनके आत्मविश्वास और मनोरंजक अंदाज को देखकर छात्र झूम उठे और अयूबा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जबकि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के खैर रोड इलाके में रहने वाले आजम और रजाहत ने मनीष और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मनीष द्वारा मुस्लिम टोपी और पहनावे को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और दोनों युवकों के साथ मारपीट की गई, जिसमें वे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। ये बच्चे कौन है? ये मेरा छोटा भाई है मोहम्मद आजम, जिसका नाम मोहम्मद आजम है, और एक लड़का दुकान पे काम करता है जिसका नाम मोहम्मद वजाहत है। क्या हुआ? घटना क्या हुई? घटना ये हुई थी, ये जो लड़का है मोहम्मद वजाहत, ये हमारी दुकान के बराबर में फल की रखेल पे खड़ा हुआ था, उस लड़के से बात कर रहा था। तभी सामने गली का एक लड़का है मनीष, उसके साथ में 8-10 लड़के आते हैं और वो इसके सामने मुसलमानों को गाली देने लगते हैं। और वो खामोश रहा कि तुम गाली दे रहे हो तो देते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर वो इसको गाली देने लगे, इससे बदतमीजी करने लगे, तो इसने कोई जवाब दिया गाली का, उसकी बात का, तो इससे उन्होंने हाथापाई करने लगे। मेरा भाई, छोटा भाई आजम, वो दुकान पे बैठा हुआ था गद्दी पे, वो वहाँ से उतर के गया। उसने कहा भाई क्यों मार रहे हो इसे, तो उसको 8-10 जो लड़के थे वो उसके आजम के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उसको आजम को भी बहुत मारा है। किससे मारा? क्या लगा? इनके क्या लोग घायल हुए? ये 2 लोग घायल हैं, मोहम्मद आजम और मोहम्मद वजाहत। क्या मारा उनको? ये वहाँ पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, उससे मार रहे थे और घूसों से मारा है इन्होंने इसको, लातों घूसों से मारा है। कोई झगड़े की नहीं, कोई विवाद नहीं है हमारा, हम दुकानदार आदमी है। हमारी वहाँ कपड़े की दुकान है, किरण नगर चौराहे पर, खैर रोड पर हमारी दुकान कपड़े की दुकान है। वहीं पर ये लोग उसी गली, हमारी दुकान के सामने ही कैसेट वाली गली कहलाती है, उस गली के लड़के हैं वो। एक लड़का है मनीष, उसके साथ में 8-10 लड़के थे। कहाँ पर लेकर आए थे आप उसको? हम लोग इनको, हमने 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई तो उन्होंने फिर थाने भेजा। थाने से उन्होंने एक पुलिस वालों को साथ में मलखान सिंह भेजा है हमारे साथ में। अब मलखान वालों ने रिपोर्ट बना के कहा कि इनको बाकी जांच इनकी मेडिकल होंगी, इनको मेडिकल लेकर जाओ। हम लोग इनको मेडिकल लेकर जाए। रहने वाले जो मोहम्मद आजम है, ये सावरी लॉज के सामने मोहल्ला है उस्ताद साहब, गली नंबर 13, शाहजमाल, वहाँ के रहने वाले हैं। एक लड़का है मोहम्मद वजाहत, जो हमारे पास काम करता है दुकान पे, वो बाईपास और हड्डी गोदाम का चौराहे का रहने वाला है। आपकी इनसे बात हुई, इन्होंने क्या बताया? यही बताया था जी, जो घायल है इन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने ये बताया था कि हमारी कोई बात नहीं हुई थी, हम तो बस, वो लड़का वजाहत खड़ा हुआ था, उससे मारपीट करने लगे, छोटे वाले भाई ने बताया था। तो जब वो उतर के गया उसको बचाने के लिए, तो उससे भी मारपीट करने लगे। कमेंटबाजी करते हैं वो लोग।
बहुत ज़्यादा। हाँ, इन तीनों में से किसी की ज़्यादा सीरियस हालत है क्या? छोटा वाला भाई है आजम, उसके पूरा होठ सूज रहा है, अंदर होठ में फट गया उसका, और उसके यहाँ से लेकर ऊपर तक बहुत चोट लगी है, उसके गुम चोट लगी है उसके। रेफर किसको जी, पुलिस आई थी साथ में जी। रेफर किसको करेगा? मोहम्मद आजम, रेफर करा जी जी, दोनों को, मोहम्मद वजाद, मोहम्मद आजम, दोनों को रेफर किया है मेडिकल के लिए। कंडीशन खराब है। मोहम्मद आजम की ज़्यादा खराब है, उसको तकलीफ ज़्यादा है उसके। एक यही है ट्रीटमेंट नहीं, दोनों को मेडिकल ही ले जा रहे हैं। दोनों को। हाँ, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि वहाँ थोड़ा सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और दूसरा और जांचें जो यहाँ नहीं हो पाई वो वहाँ हो जाएंगी। पुलिस आई है आपके साथ में? हाँ, पुलिस आई थी साथ में। आपने तहरीर दी है इस मामले में? तहरीर नहीं दी अभी, खाली वहाँ से डॉक्टर मुआयने के लिए जो पर्चा बनता है वो पर्चा बना के हमें भेजा है यहाँ पर। मोहम्मद फैसल शरीफ। ये बच्चे कौन है? आजम, मोहम्मद आजम है जो मेरा छोटा भाई है, और वजाहत हमारे साथ दुकान पर काम करता है हमारी। किसका काम करते हैं? हमारी कपड़े की दुकान है, रेडीमेड की शॉप है, खैर अड्डे हीरानगर चौराहे पर। अच्छा, ये विवाद किस बात पर हुआ है? पता नहीं किस बात पर हुआ है, ये लोग खिसियाते हैं इनसे, बच्चों से, हमारा पहनना ओढ़ना देख करके खिसियाते हैं इस चीज़ से। और वो जो वजाहत है लड़का, वो बाहर खड़ा था ढकेल पर, उससे कमेंटबाजी करने लगे, आगे उससे गाली बकने लगे। वो सामने गली में लड़का रहता है, मनीष नाम है उसका, उनका बेटा है वो, कितने आगरा वालों का। कितने लड़के थे? 8-10 लड़के थे वो लोग, 8-10 लड़के थे। मेरे भाई ने बचाया, सबने मिलकर मारा दोनों को, और मैं वहाँ मौजूद था नहीं। हादे पड़े थे, रोड बन रहा है, रोड के जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उससे मारा, और हाथ पैरों से, घूसों से, लातों से मारा। तो थाने में तहरीर वगैरह दे दी आपको? अभी नहीं, थाने में गए थे, वहाँ से मेडिकल यहाँ पे मलखान के लिए भेज दिया, डॉक्टर मायने के लिए। कंडीशन है दोनों? कंडीशन खराब है आजम की बहुत ज़्यादा, मेडिकल के रेफर कर दिया है उन्होंने। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कस्बा तरौली स्थित नगर पालिका परिषद परिसर में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड कनेक्शन को हटाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे एक दिवसीय विशाल धरने के उपलक्ष्य में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की बिना अनुमति के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदले जाने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं रहती कि उनका कनेक्शन कब कट जाएगा, जिससे भीषण गर्मी में बिजली कटौती की समस्या और गंभीर हो जाती है। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान सहित कई सभासद भी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये नगर प्रेस वार्ता किस उपलक्ष्य में रखी गई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? अतरौली विधानसभा 73 में हो रही जन समस्याओं से संबंधित स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं, जनता को हो रही परेशानियां, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता रखने का टाइम इस वजह से रखा गया है कि कल प्रेस वार्ता के साथ साथ कल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नगर पालिका के नीचे गांधी जी की मूर्ति के पास रखा जाएगा, जिससे लोगों की समस्याएं हैं जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको किसी पर 50 रुपये ड्यू होने पर ही कस्टमर की लाइट काट दी जाती है, जिससे लोगों को हो रही परेशानियां के सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं को लेकर राज्यपाल महोदय को कल ज्ञापन दिया जाएगा। इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, लोगों की जन समस्याओं को सुनते हुए। सर, इस तरीके से तो बहुत टाइम से धरने प्रदर्शन होते चले आ रहे हैं और अधिकारियों को ज्ञापन भी देते चले आ रहे हैं बहुत लोग। कुछ दिन पहले अतरौली में बेबी रानी महोदय आई थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इसका जल्दी समाधान होगा। अगर मीटरों में कोई कमी है तो क्या उम्मीद लग रही है कल धरना प्रदर्शन करने के बाद कोई असर बैठेगा सरकार पर, या इसका कोई निस्तारण हो पाएगा? नहीं, सरकार को अवगत कराया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी। जब लोगों की समस्याएं हैं तो सरकार को सुनना भी पड़ेगा, और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जो पुराने मीटर लगे हुए थे सुचारू रूप से वही मीटर लगा दिए जाएं, जिससे जो भी जनता है उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। कहीं होता है, कहीं शादी है, उसके बाद उनके बुलाने वाले आते हैं, मालूम पड़ता है कि रिश्तेदार आए हुए बैठे हैं और लाइन काट दी गई। पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल पाएगा उसे अगर लाइन कट जाएगी तो यही सारी समस्याएं हैं। अगर ये इस तरीके से ना काटा जाए कि कस्टमर को मालूम ही नहीं पड़ पाए
कि उसकी लाइट कब काट दी गई, कोई मैसेज, कोई सूचना नहीं है। जिस प्रकार से पुराने जो मीटर लगे हुए थे और बिजली के लिए जो काटने वाले जाते थे उसको पता रहती थी, तो वो कहीं से ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके वो जमा करा देता था और उसके बाद उसकी लाइट सुचारू रूप से चालू हो जाती थी। तो हमारा निवेदन सरकार से बस इतना ही है कि जो पुराने मीटर लगे हुए थे वही लगा दिए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर एक दिन के धरना में ये समस्या समाधान नहीं हुई तो फिर क्या स्टैंड रहेगा, क्या करना है आगे, फिर उसकी क्या प्लानिंग है? उसके लिए फिर जन आंदोलन होगा। ये नहीं कि अतरौली विधानसभा की, पूरे उत्तर प्रदेश में ये समस्या है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस समस्या को लोगों की दूर की जाए। भाई बिजली चोरी तो कहीं हो नहीं रही है, कहीं बिजली चोरी हो रही होती तो बात ठीक भी है। अब बिजली चोरी रोक दी गई है, फिर भी लोगों के 50 रुपये होने पर ये बिजली काट दी जाती है, ये थोड़ा सा गलत है ना। ये समस्या गांव-गांव, घर-घर, प्रत्येक घर से जुड़ी हुई बात है ये समस्या जी। हर आदमी इस बात से परेशान है जी, ऐसा लगता है जी। और खाद की और इसकी भी परेशानी आ रही है, इसको लेकर भी कुछ है आपका? नहीं, खाद की परेशानी है, किसानों को भी खाद उपलब्ध कराया। सर, नगर पालिका परिषद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है, ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर कबीर खान आज आप नगर पालिका के मीटिंग हॉल में माननीय अध्यक्ष महोदय वीरेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता चल रही है। हमारा इसका जो उद्देश्य है, मूल रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर जो स्थापित किए गए हैं अतरौली नगर और अतरौली विधानसभा क्षेत्र में, उनको लेकर के 7 बिंदुओं का एक ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम देने का निश्चित टाइम कल सुबह 10 बजे हमने यहाँ रखा है, जो नगर पालिका के प्रांगण में नीचे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ऑब्लिक ज्ञापन उप जिलाधिकारी अतरौली के माध्यम से, एसडीओ अतरौली के माध्यम से, अतरौली की जनता, अतरौली के समस्त हमारे साथी सभासदगणों के माध्यम से ये दिया जाएगा। और ज्ञापन इसलिए दिया जाएगा कि स्मार्ट मीटर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए हैं वो एक लूट का धंधा है। जब आदमी अपना बिल जमा किया करता था तो उसे लगता था कि 1 महीने के बाद मेरा बिल दोबारा आएगा। आज जनता को यही नहीं पता कि बिल कब ख़त्म हो गया, मेरी लाइट कब काट दी जाएगी। एक गरीब आदमी अगर खाना खाने के लिए बैठा है और उसके अगर खाते से पैसा ख़त्म हो गया तो फ़ौरन विभाग द्वारा बिजली काट दी जाती। तो इसलिए ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं। बिल का बहुत ज़्यादा आना, बिजली कब चली जाएगी कोई पता नहीं, बिजली को सुचारू रूप से विभाग द्वारा नहीं दिया जाना, इन 7 बिंदुओं पर एक ज्ञापन हमने तैयार किया है, जो एक विशाल धरना प्रदर्शन कल करके जनता, अतरौली की जनता के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें मांग की जा रही है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया से कि तत्काल उन स्मार्ट मीटर जो स्थापित किए गए हैं उनको हटा करके पुराने विद्युत मीटर लगाए जाएं, और जब तक विद्युत मीटर नहीं लगाए जाते हैं तब तक इन स्मार्ट मीटरों में आई विसंगतियां, जैसे आपका बिल ज़्यादा आना, बिल प्रीपेड कर देना, बिल उपभोक्ता के पास न जाना, तो हमने इसमें एक कोड किया है कि जब तक आप मीटरों का बदलाव नहीं करते हैं तब तक उनमें आप प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड करें और मीटर की रीडिंग लेकर के उपभोक्ता के आवास पर जाकर के ये सुनिश्चित करें कि ये आपका बिल है, उसको बिल देना सुनिश्चित करें ताकि वो समय पे अपना बिल जमा करें। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को लेकर के कल चेयरमैन महोदय के नेतृत्व में ज्ञापन बृहद स्तर पर दिया जाना है, और उसके बाद ज्ञापन के बाद अगर कोई समस्या इन्होंने नहीं सुनी तो उसके बाद बैठ कर के हम लोग फिर तय करेंगे अगली रणनीति कि इस पर कैसे काम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नगर की जनता, क्षेत्र की जनता को सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई देना। नगर पालिका ज्ञापन किसे सौंपेंगे आप? ज्ञापन हमने एसडीएम साहब के लिए रिटन में यहाँ से नोटिस दे दिया है कि ज्ञापन लेने हमारे धरना स्थल पर आए, और एसडीओ अतरौली, एक्शन अतरौली रूरल, उनको भी जो सूचना दे दी गई है
कि ज्ञापन हमारा यहाँ धरना स्थल पर आकर के कल 2 बजे हमसे ज्ञापन प्राप्त करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।